नमस्कार साथियों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कलम की ताकत गुलशन सर पे। साथियों, जैसा कि आपको हमने बताया था कि साइंस का क्लास रेगुलर अपने चैनल पे हम अपलोड करते रहेंगे, तो आज इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे अपने हार्मोन्स के बारे में कि मानव के अंदर या फिर किसी भी जंतु के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं और उनका काम क्या क्या है और वे सारे हार्मोन्स किस ग्रंथि से रिलीज होते हैं, किस स्थान पर वो ग्रंथि होती है और वो क्या करेंगी सब। ठीक है, तो चलिए आगे इस क्लास में हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स हम लोग के गले में, गर्दन में बोल सकते हैं हम लोग, जो ये वाला जो स्वर कंठ दिख रहा है इसके जस्ट पीछे होता है। ठीक है, वो होता है थायराइड ग्लैंड। अच्छा, ग्लैंड और हार्मोन में पहले अंतर क्या है, इस बात को बेसिक समझिए आप। हार्मोन की डिफिनीशन क्या है कि वे रसायन, मतलब वे कोई भी ऐसा केमिकल जो किसी भी जंतु में, वो इंसान हो, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो, उसमें क्रियाओं और वृद्धि का समन्वय करेगा। मतलब जैसे मान लो हम दौड़ रहे हैं तो हमारे बॉडी को अलग से एनर्जी चाहिए, या फिर हम बोल रहे हैं तो अलग से एनर्जी चाहिए, हमारा बाल काला है तो इसको काला रहने के लिए अलग से एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। या फिर कोई जंतु कुछ कर रहा है, जैसे मान लो किसी की लंबाई बढ़ रही है, तो उन सबको अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हमारे शरीर में हार्मोन्स, केमिकल रिलीज होते हैं। अब वो केमिकल जो रिलीज होता है, जो हार्मोन रिलीज होता है, वो निकलता है एक ग्रंथि के माध्यम से। ग्रंथि क्या है इसको समझिए। जैसे समझिए कि एक ऐसे पॉकेट जैसी संरचना होता है हमारे पूरे शरीर में, सर से लेकर के हमारे कमर तक, ऐसे ऐसे पॉकेट जैसी संरचना आप समझिए, और इसमें कुछ केमिकल भरा हुआ है। ठीक है, और इस केमिकल में से क्या हो रहा है, कुछ केमिकल निकल के हमारे खून में आके मिल जा रहा है, ब्लड में आकर के मिल जा रहा है। और ये जो केमिकल इस ग्रंथि से निकल के आ रहा है ना, ये केमिकल, इसी केमिकल का ही नाम होता है हार्मोन्स। क्लियर हो गया होगा कि हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि मतलब हमारे शरीर में छोटी छोटी संरचना है पॉकेट जैसे, अब वो संरचना में से केमिकल निकलेगा और वो केमिकल का ही नाम क्या रहेगा, हार्मोन्स। और ये आकर मिलेगा कहाँ पर, तो हमारे ब्लड में आके मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होती है अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। अवटु का ही दूसरा नाम होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि होती कहाँ पर है, तो ये होती है हमारे गले में, अर्थात गर्दन में। आप गर्दन गला का संपूर्ण भाग बोल सकते हैं, उसी के अंदर होता है अवटु या थायराइड ग्रंथि। इसमें से कौन सा हार्मोन से निकलेगा, मतलब केमिकल तो सारा ग्रंथि से निकलेगा, क्योंकि हमने जितना ग्रंथि लिखा है ये 5-6 में से ग्रंथि हार्मोन से निकलेगा, लेकिन सब अलग अलग ग्रंथि हैं, तो सब में से जो केमिकल निकलना ना, उन सब का अलग अलग नाम है। जैसे थायराइड ग्रंथि से हार्मोन जो निकलेगा उसका नाम रहेगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ये रहेगा कहाँ, गर्दन में। करेगा क्या, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय में कंट्रोल करेगा। मतलब उपापचय का मतलब क्या, कि जैसे हमारे बॉडी में एक किसी भी हर एक चीज़ की एक निश्चित मात्रा है, आप उस चीज़ से अगर कोई भी काम अगर लिमिट से ज़्यादा आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज हो जाएगा कोई भी, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। तो उसका जैसे मान लो आपकी बॉडी में वसा बहुत ज़्यादा हो गया, फैट बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा फैट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपके शरीर का जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय, वो अग्नाशय इंसुलिन बनाता है। अब इंसुलिन क्या करता है ना, कि फैट को धीरे धीरे गलाता है, धीरे 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 गलाता जाएगा और आपकी बॉडी में शर्करा की मात्रा का नियमन करेगा। अब बहुत ज़्यादा आप फैटी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें सारी खा लेंगे, तो क्या होगा कि आपका शरीर जितना भी अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन बना रहा था, वो सारा का सारा इंसुलिन क्या होगा, उस फैट को गलाने में लग जाएगा। और जब सारा का सारा इंसुलिन फैट गलाने में लग जाएगा, तो एक ऐसी अवस्था आएगी, जैसे मान लो सपोज करो कोई आदमी है 30 साल का, और वो 30 साल की अवस्था में बहुत ज़्यादा फैट हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, 30-32 साल की अवस्था में बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, तो वो फैट क्या करेगा कि उस फैट को कम करने के चक्कर में अग्नाशय क्या करेगा, सारा इंसुलिन अपना निकाल देगा। अब सारा इंसुलिन निकाल देगा तो एक बार ऐसी अवस्था आएगी कि रक्त में जब आप कुछ भी मीठा चीज़ खाएंगे तो शर्करा आपकी बॉडी में तुरंत बढ़ जाएगा, और उस बढ़ी हुई रक्त शर्करा को, उस बढ़ी हुई मिठास को कम करने के लिए इंसुलिन बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, 30-35 साल की अवस्था में ही सारा इंसुलिन अपने बॉडी से निकलवा लिया। अब निकलवा लिया, अब आज मान लीजिए आप हो गए 55-60 साल के, मतलब 55-60 साल की अवस्था में इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा। अब इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, शुगर। कौन सी बीमारी होगी भैया, शुगर हो जाएगा। क्यों शुगर हो जाएगा, क्योंकि जब आप 25-30 साल के थे उस समय अपने बॉडी का फैट आपने कंट्रोल नहीं किया था, मतलब कि आपके बॉडी से इंसुलिन उसी समय बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल गई थी। तो ये कारण होता है कि आदमी कुछ अवस्था बाद जा कर के क्यों मोटा हो जाता है, क्यों शुगर का बीमारी हो जाता है उसको, ये कारण हो गया। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, वसा का, इन सब का नियमन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि निश्चित मात्रा कितनी हमारी, जितनी शरीर को ज़रूरत है उतनी ही मात्रा रहे, इसलिए हमारे शरीर से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगली ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क का आप हिस्सा कई बायों में पढ़े होंगे कि मस्तिष्क का हमारा 3 हिस्सा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है, जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं, इस मस्तिष्क के अंदर ही होता है पीयूष ग्रंथि। एक छोटी सी थैली होती है। अगर आपको हम स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहें तो ऐसे हो गया हमारा मस्तिष्क, तो यहाँ होता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ललाट के जस्ट पीछे ही पीयूष ग्रंथि होता है। और पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड का मतलब समझे आप, पूरे शरीर को सभी ग्रंथियों का ही मालिक है, ऐसे समझिए। होता कहाँ है? तो मस्तिष्क में होता है। अब ये कौन सा हार्मोन निकालेगी? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन क्या करता है? तो वृद्धि हार्मोन का काम है आपकी बॉडी का वृद्धि करना, विकास करना। अच्छा, वृद्धि और विकास में लगभग लग रहा है दोनों एक ही वर्ड है, तो इसको आपको हम बता देते हैं। वृद्धि का मतलब लंबाई से होता है और विकास का मतलब होता है आपकी शरीर के हेल्थ से, कि आप विकास कर रहे हैं तो आपका शरीर सही से विकसित हो रहा है कि नहीं। एक होता है आदमी लंबा होता है तो उसको बोलते हैं कि आदमी क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। और जैसे जैसे समझो, ऐसे एग्जाम्पल समझे, सफ़ेदा का पेड़ होता है यूकेलिप्टस का, वो क्या होता है? लंबाई में बड़ा होता है। लेकिन जो बरगद का पेड़ होता है वो चौड़ाई में भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो वृद्धि और विकास का ऐसे मतलब है कि आपका वृद्धि का मतलब कि आप बढ़ते तो चले जाइए, लेकिन विकास का मतलब कि आपका एक संतुलित विकास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम 7 फीट का हो जाएं, वजन 50 किलो हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका एक संतुलन बनाना रहना चाहिए, उसको बोलते हैं वृद्धि और विकास। तो उम्मीद करते हैं कि वृद्धि का मतलब लंबाई समझेंगे आप, और विकास का मतलब अपने शारीरिक संतुलन से समझेंगे। ये दोनों वर्ड का ये मतलब है। तो वृद्धि और विकास, इन दोनों के लिए हमारे शरीर में निकलता कौन है भैया? तो वो निकलता है वृद्धि हार्मोन। और ये हार्मोन कहाँ बनता है? पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि होती कहाँ पर है? तो हमारे मस्तिष्क में, ठीक है। मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क वाले भाग में, ललाट के जस्ट पीछे होती है। उसी तरह से अगला आता है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, इसको हम लोग बोलते हैं ना लड़ो और उड़ो। इस हार्मोन का दूसरा नाम है लड़ो और उड़ो हार्मोन। मतलब जब एड्रेनलिन आपके बॉडी से निकलने रहेगा, निकलता कहाँ पर है ये समझ जाइए। तो हमारे शरीर में होता है किडनी, यहाँ पेट में जस्ट 2 किडनी जैसे आपको ऐसे संरचना बना देते हैं, डी जैसा, सेम के बीच जैसा किडनी होता है। और आप आगे देखे होंगे कि यहाँ से हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है इस किडनी से। और इस किडनी के जस्ट ऊपर छोटे छोटे मांस के 2 टुकड़े होते हैं, ऐसे मांसल 2 टुकड़ा, आपको होता है थैली जैसा होता है ग्रंथि। तो ये मांस के 2 टुकड़े होते हैं और इसी का नाम होता है अधिवृक्क। इसी क्या नाम है? अधिवृक्क। और ये अधिवृक्क से निकलेगा क्या चीज़? एड्रेनलिन हार्मोन। तो जो भी ग्रंथि हमारे शरीर में है, सब ग्रंथि क्या करेगी? हार्मोन निकालेगी। तो उसी तरह से अधिवृक्क ग्रंथि क्या करेगी? एड्रेनलिन हार्मोन निकालेगी। और जब आपके बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा ना, तो आपका बॉडी क्या करेगा भैया? बीपी आपका बढ़ जाएगा। जैसे कभी कभी देखते हो आदमी झगड़ा करता है ना, तो उसका चेहरा एकदम बिल्कुल लाल होने लगता है। लाल होने का मतलब क्या है? कि उसके शरीर में ना खून बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। और बहुत तेज़ जब दौड़ेगा तो इसका मतलब कि उसके हृदय की जो धड़कन है, हार्ट बीट जो है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि उसके शरीर में इस समय अधिवृक्क ग्रंथि, ये वाली ग्रंथि काम कर रही है। और वो ग्रंथि क्या कर रही है? एड्रेनलिन हार्मोन बना रही है। और जब एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा तो इसका नाम है लड़ो और उड़ो। तो इसीलिए जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, वो लड़ने का काम करने लगता है, क्योंकि इसका नाम है लड़ो और उड़ो। तो ये हो गया अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। हाँ, एड्रेनलिन अधिवृक्क ग्रंथि होती कहाँ पर है? तो आपको बता दिए वृक्क के ऊपर। ये होता है आपका वृक्क। वृक्क से हमारा यहाँ से टॉयलेट भी, यूरिन भी हमारा छनता है और ब्लड भी छनता है। तो यूरिन छन के आ जाता है हमारे मूत्राशय में और ब्लड छन करके वापस चला जाता है शरीर में। तो इसी दोनों ग्रंथि के ऊपर, इन्हीं दोनों किडनी के ऊपर होता है अधिवृक्क। आगे देखिए, ये हो गया आपका बीपी कंट्रोल करेगा और हृदय की धड़कन का नियंत्रण करेगा, लेकिन इमरजेंसी में, हमेशा नहीं, हमेशा इसको नहीं कंट्रोल करना है। हमेशा आपके दिमाग का जो भी या फिर हृदय की गति है उसको हमारा मध्य मस्तिष्क करता है, क्योंकि बीपी को कंट्रोल करना, दिमाग कैसे काम कर रहा है या फिर धड़कन की आपकी गति क्या है, तो वो चीज़, सारी चीज़ें मध्य दिमाग का बीच वाला हिस्सा काम करता है। बीच वाला हिस्सा अनैच्छिक काम करता है। अनैच्छिक और ऐच्छिक काम आप जानते होंगे। ऐच्छिक का मतलब कि जिसको हम अपने इच्छा से करते हैं। जैसे मान लो हमको हाथ चलाना है, हमारा मन करेगा हाथ चलाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं चलाएंगे। लेकिन हमको हमारा दिल धड़क रहा है, तो वो हम कह रहे हैं कि मत धड़को, तो ऐसा तो हो ही नहीं है। हम चाहेंगे मत धड़को, तो नहीं धड़केगा, तो मर जाएंगे। तो ऐच्छिक का मतलब कि जो हमारी इच्छा से हो सकता है। जैसे हमको बोलना है तो ये हमारा इच्छा है, अगर नहीं बोलना है तो भी हमारी इच्छा है। लेकिन हाँ, खाना पचाना है अगर, तो हम खाना खा लिए हैं और पेट से कहेंगे खाना मत पचाओ, ऐसा नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि वो अनैच्छिक काम है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो वैसे जो भी अनैच्छिक काम होता है, अनैच्छिक क्रियाएं जो भी होती हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? दिमाग। लेकिन हाँ, इमरजेंसी में कौन कंट्रोल करेगा? आपातकालीन में, लड़ाई झगड़ा में कौन काम करेगा? तो उस समय काम करेगा एड्रेनलिन हार्मोन। उसी तरह अगला होता है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय भी एक ग्रंथि का नाम है और यहाँ से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन आपको हम अच्छे से बता दिए हैं कि अग्नाशय से इंसुलिन निकलेगा। तो इंसुलिन करता क्या है भैया? तो वो करता है हमारा रक्त में शर्करा का नियमन करता है। मतलब अगर आपको शुगर हो रहा है, आपके बॉडी में चीनी का मात्रा, मिठास का मात्रा, शुगर का मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करता रहेगा। इसीलिए अगर स्वस्थ रहना है तो आप डेली पहले से ही, मतलब कम से कम 35 से 40 साल की अवस्था तक आदमी को फैट नहीं, मोटा नहीं होना चाहिए। मोटा नहीं होगा तो उसको जाकर के 60-65 साल की अवस्था में शुगर किसी भी कीमत पर नहीं होगा, अन्यथा उसे शुगर 100% होगा। क्योंकि शुरू में ही उसने क्या किया? 35-40 साल की अवस्था में मोटा होकर के अपने शरीर का सारा इंसुलिन खत्म कर दिया था। आगे आ जाता है हमारा वृषण। वृषण और अंडाशय, ये दोनों मेल और फीमेल की पहचान कराती हैं। ऊपर के ये 4 ग्रंथि हम लोग पढ़े हैं, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, अद्विक ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। ये चारों ग्रंथि मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है, अर्थात नर में भी पाया जाएगा और मादा में भी पाया जाएगा। लेकिन वृषण किस में पाया जाएगा? केवल नर में पाया जाएगा। ये किस में पाया जाएगा? केवल नर में। और वृषण जो होता है वो हमारे शरीर से बाहर हिस्सा बनाया जाता है। आपने अक्सर बायो के चित्र में पढ़ा होगा। तो वृषण हमारे शरीर से बाहर होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और ये तापमान हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ये फिक्स तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा जो बॉडी का स्पर्म बनता है वो बनता है वृषण के माध्यम से, और स्पर्म बनता है 34 से 35 डिग्री के बीच में। इतना ही डिग्री सेल्सियस अगर तापमान रहेगा तो ही वो स्पर्म बन पाएगा। तो वो इस स्पर्म को 34 से 35 बनाने के लिए, मतलब 2-3 डिग्री कम रखने के लिए तापमान, गॉड ने ऐसा प्रकृति का संरचना है कि वृषण को क्या किया? हमारे शरीर से बाहर बनाया। क्योंकि शरीर का तापमान 37 और स्पर्म बनाने के लिए तापमान चाहिए 34 या 35। तो इसीलिए वो हिस्सा क्या है? हमारे शरीर से बाहर होता है। वृषण से कौन सा हार्मोन से निकलता है? तो यहाँ से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स है जो मेल हार्मोन्स है, और जब ये आपके बॉडी में रिलीज होगा, जब एक पुरुष में रिलीज होगा या फिर कोई भी जंतु जो मेल है, तो उसके में क्या हो जाएगा? यौन आरंभ हो जाएगा, अर्थात उसके बॉडी के अंदर द्वितीयक लक्षण आने लगेंगे। अगर लड़का है तो उसकी दाढ़ी मूंछ आने लगेगी, या फिर उसके शरीर में थोड़ा सा बदलाव होने लगेगा, उसके अंदर यौन आरंभ हो जाएगा। उसी तरह से फीमेल के लिए होता है क्या? अंडाशय, ओवरी। फीमेल अंडाशय क्या होता है? तो जस्ट जहाँ हम लोग किडनी रखते हैं, किडनी उसी जस्ट थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो पेट के ही नीचे होता है। अंडाशय 2 हिस्से में होते हैं और यहाँ से निकलता हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। और जब फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा तो ये क्या करेगा? लैंगिक परिपक्वता, अर्थात मेल में दाढ़ी मूंछ के रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन फीमेल में ब्रेस्ट के रूप में परिवर्तन होगा, या फिर मतलब उन सब के अंदर अलग अलग मतलब शारीरिक परिवर्तन हो जाएगा। द्वितीयक लक्षण उस फीमेल के बॉडी के अंदर आने लगेगा। तो ये हमारे शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे जो सारी ग्रंथियों के माध्यम से निकल रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।